बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप देख रहे हैं economist./edu। डियर व्यूवर्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो जीडीपी के बारे में करने वाले हैं। हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है और रियल और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। So first of all, we are going to discuss what is GDP. GDP stands for Gross Domestic Product. अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसकी ये डेफिनेशन करते हैं कि the value of output of all goods and services produced in a year in a country or within a given period of time is called Gross Domestic Product or GDP. यानी कि किसी मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर या एक साल के अरसे के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन तमाम की मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है। तो देखें, इससे पहले कि मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हम लेट करते हैं कि अगर 1999 में गैसोलीन की प्रोडक्शन 1.1 बिलियन डॉलर थी। कितनी? 1.1 बिलियन डॉलर थी गैसोलीन की प्रोडक्शन 1999 में, और अभी करंटली वो 5.9 बिलियन डॉलर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो जीडीपी है वो 4.8 बिलियन डॉलर बढ़ गई है। आपका जवाब क्या होगा? सर्टनली आपका जवाब होगा नॉट, क्योंकि सिर्फ उसकी प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ी, साथ गैसोलीन की प्राइसेस भी तो बढ़ी होंगी, राइट? उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ी है हमें नहीं पता, बट उसकी प्राइस भी साथ साथ बढ़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि चीजों की जो प्राइसेस है वो ओवर टाइम चेंज होती हैं। तो हम जब जीडीपी फाइंड करते हैं तो हम चीज की क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम जीडीपी फाइंड करते हैं। तो जब प्राइसेस भी चेंज होती हैं, प्राइसेस के चेंज होने की वजह से भी तो जीडीपी बढ़ सकती है, क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से भी तो जीडीपी बढ़ सकती है। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी जीडीपी बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी जीडीपी बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि क्वांटिटी ज्यादा बढ़े, प्राइस कम बढ़े, तब भी जीडीपी बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि प्राइस ज्यादा बढ़े और क्वांटिटी एट ऑल ना बढ़े, फिर भी जीडीपी बढ़ जाएगी प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रियल में हमारी जो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं। अब हम इस फर्क को जानने के लिए कि हमारी रियल जीडीपी कितनी है और नॉमिनल जीडीपी कितनी है, हम इसका फर्क जानने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार करते हैं। हम जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है? ऐसी जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट ना किया गया, जिसमें कीमतों के बढ़ने को निकाला ना गया हो, माइनस ना किया गया हो, वो नॉमिनल जीडीपी होती है मॉनेटरी वैल्यू में। और वो जीडीपी जिसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, यानी उसे की बढ़ी हुई कीमतों को डिफ्लेट करते हैं और रियल पिक्चर दिखाते हैं आउटपुट की, हम उसे रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है। अब मैंने इसकी एक एक्सरसाइज के लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक टेबल है। उस टेबल के दूसरे और तीसरे कॉलम में पिज़्ज़ा की प्राइस और उसकी क्वांटिटी गिवन है, और उसके बाद चौथे और पांचवें कॉलम के अंदर हमने रियल और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया है जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला इस्तेमाल करके। लेकिन आखिरी वाली दो कैलकुलेशंस मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि आप उसमें उस डेटा से आप रियल और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बता सकें, ताकि हमें पता चले कि आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस का पता चला है या फिर नहीं। तो इसको आपने लाजमी तौर पे कैलकुलेट करना है। अब रही बात के जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है, हम रियल नॉमिनल जीडीपी के बाद हम रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कैसे माइनस कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला आ रहा होगा।
जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूला के साथ हम नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करके हम रियल जीडीपी निकाल सकते हैं। रियल जीडीपी जो है वो हमेशा आपकी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर को शो करती है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शो करती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी के अंदर तो इन्फ्लेशन भी शामिल होता है, वो आपकी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर को मिसलीड भी कर सकती है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अगर अभी भी आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे पुश कर दीजिएगा, ताकि आपको बाकी भी आने वाले जो इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। ठीक है, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा स्टडी कीजिएगा।